आपके पास समय नहीं है और आप हेल्दी रहना चाहते हैं, चेहरे पर रौनक आएगी, सर्वाइकल प्रॉब्लम जिनको रहती है, जिनको साइटिका रहती है। हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग करेंगे रात्रि योगा। जी हाँ, यानी कि नाइट योगा। बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे डीएम्स आते हैं कि क्या हम योग रात को कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपने योग अभ्यास नहीं करना है। आपने खाना मान लीजिए 7 बजे खाया है शाम को, तो आप रात को 9:30 बजे योग अभ्यास कर सकते हैं। 2 घंटे का बीच में ब्रेक रखिए आप, उसके बाद ही आप योग अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, वो कौन कौन से योग अभ्यास है जो आप रात को कर सकते हैं। वैसे तो दिन में योग अभ्यास करने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए, लेकिन आपके पास समय नहीं है और आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत सुधारना चाहते हैं, तो रात को नियमित रूप से आप योग अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। आप नियमित रूप से एक ही समय पर रात को योग अभ्यास करें। अगर आप खाना बहुत देर से खा रहे हो, मान लीजिए कि रात को 10 बजे खाना खा रहे हो, तो उसके तुरंत बाद आप योग अभ्यास नहीं कर सकते। तो इस बात का आपने अवश्य ध्यान में रखना। चलिए, तो अब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पैर को ऐसे आगे लेकर बैठ जाएंगे इस प्रकार से, और थोड़ा सा अपने पैरों को हिलाएंगे ताकि दिन भर की जो थकान है वो आपकी दूर हो जाए। पैरों को हिला लीजिए ऐसे। फिर आपने क्या करना है, चक्की संचालन आसन करना है। इंटरलॉक कीजिए अपने फिंगर्स को इस प्रकार से, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। 1 2, ऐसे आपने चक्की संचालन आसन करना है। मान लीजिए कि आप इतने तक ही जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। चक्की का अभ्यास आप कर सकते हैं। 10 बार क्लॉकवाइज कीजिए और फिर उसके बाद आप 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे आप चक्की संचालन का अभ्यास रात को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने सेट्स नहीं लगाने हैं, 1 या 2 सेट्स आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वज्रासन में आ जाना है। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। सिर्फ एक ही आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है, वो है वज्रासन। तो वज्रासन में हम यहाँ से जाएंगे इस प्रकार से, हमारे एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे और फिर दूसरा पैर भी इस प्रकार से मोड़ेंगे। तो ये आ गए हम वज्रासन में। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, ऐसे आपने बैठना है इस प्रकार से। पैर आपके इस प्रकार से पीछे रहेंगे, ऐसे देख लीजिए, और हिप्स आपके जो है वो आपके पैरों पर ही रहेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम जाएंगे बालासन में। बालासन करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे इस प्रकार से। और फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे आप बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। बालासन करने से आपका स्ट्रेस बहुत ही कम होता है। जो लोग डिप्रेशन में है, तनाव में है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। बालासन का दूसरा वेरिएशन भी आपको करना चाहिए। पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह बना लें आप इस प्रकार से, और अपने हाथ को ऊपर उठाएं, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आप नीचे झुक जाएं और होल्ड रहे। और फिर वापस आ जाएं। ऐसे आप बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप 10 या 15 सेकंड तक बालासन में टिके रहे। धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर आपने क्या करना है, अपने मैट के ऊपर लेट जाना है। ऐसे आप लेट जाएं।
आपने क्या करना है, अपने एक पैर को ऐसे मोड़ना है, दूसरे पैर के घुटनों पर ऐसे टिकाए रखना है ऐसे, और इंटरलॉक करना है अपने फिंगर्स को, और यहाँ से ऐसे अपने हाथ को पकड़ना है और ऐसे अपनी नोज को ना घुटनों के पास लेकर आना है इस प्रकार से ऐसे। आप होल्ड भी रह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आप होल्ड नहीं रह पा रहे हैं तो आसन को छोड़ सकते हैं। फिर ऐसे दूसरे पैर से भी हम करेंगे। तीस सेकेंड तक आप होल्ड रहिए, अगर आप रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लीजिए कि ये आपसे नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे भी आप होल्ड रह सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको गैस की दिक्कत नहीं रहेगी, आपका पेट बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आपने भोजन नहीं किया हुआ होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। हो सके तो रात को आप बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाइए, ज़्यादा हैवी खाना आपने रात को नहीं खाना है। अगर आपने मान लीजिए कि रात को पकौड़े खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, तो फिर आसन की बात आप भूल ही जाओ। तो ध्यान रखना है आपने। हमारा अगला आसन है सेतु बंधासन आसन, जिसमें आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को हिप्स के पास लेके आना है इस प्रकार से, और सांस भरते हुए ऊपर उठना है ऐसे, अपने हिप्स को ऊपर उठाना है और होल्ड रहना है। आप ऐसे अपने हाथों को पकड़ भी सकते हैं, ऐसे हाथ से अपने पैरों को पकड़ भी सकते हैं। और फिर वापस आ जाए। विश्राम करें शवासन में, 3 बार लंबे गहरे श्वास भरें। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास में लेके आना है और किसी एक साइड अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ना है ऐसे। इस प्रकार से आप मोड़िए, अपने हाथ को इस प्रकार से रखिए और आपकी नज़र जो है वो उल्टी दिशा में, यानी कि आपके पैर यहाँ पर है तो नज़र आपकी विरुद्ध दिशा में रहेगी, उल्टी दिशा में रहेगी। ऐसे आपने होल्ड करना है। इसे बोलते हैं मरकट आसन। ये आसन बहुत ही अच्छा है। आपके जो भी बैक में पेन रहती है, बैक के जितने भी मसल्स है उसको ये रिलैक्स करता है, दिन भर की थकान को ये दूर करता है। अगर आप मान लीजिए ऑफिस में 5 घंटा लगातार बैठे रहते हैं एक चेयर पर, या फिर 6 घंटा बैठे रहते हैं, तो आपकी कमर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है। तो रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं, जो मैंने दिखाया उसी प्रकार से आप अभ्यास करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा आराम मिल जाएगा। आपको इतना आराम मिल जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील करने लगोगे कि दिन भर की थकान जो है वो दूर हो रही है। तो ऐसे आप थोड़ा फटाफट भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। इससे आपकी कमर भी पतली होती है। जिनका पेट बहुत ज़्यादा है ना, उनको तो ये नियमित रूप से करना ही चाहिए। तो ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं रात को सोने से पहले। और फिर आपने लास्ट में क्या करना है, अपने पैरों को दीवार के ऊपर टिका कर रखना है। 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आपको कैसे बैठना है। किसी दीवार का हम सहारा ले लेते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से अपने पैरों को दीवार के ऊपर
टिकाए रखना है। आपकी कमर जो है वो मैट के ऊपर रहेगी, कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो दीवार पर टिकाए रखना है और इसी आसन में आपने बने रहना है। इसको अर्ध हलासन भी बोलते हैं। मान लीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसमें प्रॉब्लम आती होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 बार लंबे गहरे श्वास भरने हैं। अपनी सांसों पर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं थोड़े दिन। उसके बाद इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दीवार का सहारा लेकर अर्ध हलासन का अभ्यास करें। 10 मिनट तक आप ऐसे ही टिके रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो पूरा आपके चेहरे पर भी आएगा, आपके चेहरे पर रौनक आएगी, आपकी थकान सारी दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है पैरों में दिक्कत रहती है, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं, बैंगनी कलर के निशान पड़ जाते हैं ऐसे, और बहुत ज़्यादा खराब भी लगता है। तो जो लोग परेशान हैं घुटनों के दर्द से, वेरिकोस वेन से, सर्वाइकल प्रॉब्लम जिनको रहती है, जिनको साइटिका रहती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो आप इसका अभ्यास तो नियमित रूप से करें। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है और फिर आराम से वापस आ जाना है। ऐसे आराम से आप वापस आ जाएं। आसन में आप जा रहे हो तो जाने में भी आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आसन से आप बाहर आ रहे हो तब भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। आसन में आराम से जाना है और आराम से वापस आना है, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।